अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक यार। काफ़ी दिन के बाद एक मोटो व्लॉग सेशन के लिए आपसे मुलाकात हो रही है। फॉर दोज गाइज हु आर न्यू एट माई चैनल, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और जो बॉयज़ पुराने हैं मेरे चैनल पे उनको पता है मैंने एक वादा किया था कि आई एम गोना गिव यू गाइज ए सरप्राइज़। थोड़ी देर के लिए वो सरप्राइज़ वाली बात ज़रा साइड पे करो और एक मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। आज की इस बाइक पे जो मैं निकालने लगा हूँ मोटो व्लॉग के लिए, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या यही बाइक मेरी फ़ाइनल बाइक है या मैं कोई और फ़ैसला करने वाला हूँ। आपको बैठ के दिखाते हैं, बाइक की आवाज़ वगैरह सुनाते हैं एंड देन वी आर गोना हेड आउट। कोल्ड स्टार्ट पे बैटरी थोड़ी सी डाउन है ज़रा, इसलिए टाइम ले रहा है थोड़ा स्टार्टअप में। इंशाल्लाह जाके बैटरी की भी रिप्लेसमेंट का कुछ सोचते हैं। फिलहाल आई एम गोना गियर अप एंड वी आर गोना हेड आउट ऑन द रोड। लेट्स गो। तो ये है भाई हमारी यामाहा FZ10, जिसके ऊपर हम एक रिव्यू भी कर चुके हैं, जिसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन की है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बाइक्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक देयर आर ओनली 2 इन पाकिस्तान, जिनमें से एक इस वक्त मैं चला रहा हूँ। एंड कुछ लोगों के मुताबिक, आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने मुझे बताया, बट सेवरल पीपल हैव टोल्ड मी कि ये पाकिस्तान की वाहिद यामाहा FZ10 2017 मॉडल इस वक्त जो अवेलेबल है वही है। तो स्टोरी यार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हुआ इस तरह के जॉनी और उसके सारे बॉयज़ ने प्लान किया है कि वो लोग बाय रोड एक शायद कराची का ट्रिप करने लगे दोबारा, या गवादर का कोई ट्रिप करने लगे हैं बाइक्स पे। जॉनी को काफ़ी अरसे से ये बाइक पसंद थी, मेरा ख्याल है उसने जाके इसकी कोई डील बना ली। अब जब जॉनी साहब ने मुझे ये बता दिया, ये गलती कर दी कि ये बाइक जॉनी ने ख़रीद ली है या ख़रीद रहा है, तो मैंने कहा भाईजान जिस दिन इसकी आपकी डील डन होती है ना, उस दिन तो ये बाइक आ रही है मेरे नीचे और मैं इंशाल्लाह इसको लेके जाऊंगा राइड पे, और फिर हम करेंगे फ़ैसला कुछ और बाइक्स के बीच में। डिफरेंट बाइक्स चला के देखेंगे कम्यूटिंग में कौन सी बाइक हमें ज़्यादा खुश करती है, कौन सी बाइक से हम कंफर्टेबल हैं। और जाहिर है फिर फ्यूचर प्रूफिंग की बात भी आ जाती है। फीचर्स भी आपके जिसमें ज़्यादा होते हैं आप वो बाइक देखते हैं, और जिसमें आप जेन्युइनली इंजॉय कर रहे होते हैं उसकी साउंड को, उसकी राइड को, कंफर्ट को, और आप उसको इस्तेमाल कर सकें। मतलब अगर आप बाइक को निकाल के शोरूम से और घर पे लाके उसी तरह पार्क कर दें कपड़ा डाल के, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग सो मच मनी। अगर बाइक ली है तो फिर किट ख़रीदो और लेके निकल जाओ भाई, पेट्रोल डलवाओ और चलाओ बाइक को, एंजॉय करो, टूर्स करो, उसको संडे राइड्स पे निकालो, ट्रैक राइड्स पे, जिधर मर्जी चलाओ। मेरा सारा पॉइंट ये था कि यार अगर मैंने बाइक लेनी है तो हायाबूसा टाइप की बाइक नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स में इतनी ऑप्शंस हैं जो हायाबूसा के अलावा मैं रख सकता था। बट यार मैं क्यों करूं ऐसी बाइक जो मुझे, अब यहाँ पर जिस तरह मैं कंफर्टेबली सड़क के बीच में चल रहा हूँ, ट्रैफिक के बीच में मैनूवर कर लूँगा, रश आएगा इधर उधर से निकाल लूँगा। मैं स्पोर्ट्स बाइक पे इन्वेस्ट करके इतनी बुरी तरह फंस जाता हूँ कि बस संडे टू संडे राइड होती है, मेन रोड पे थोड़ी देर के लिए निकाल लिया, 3-4 बेंड मार लिए, उसके बाद वो बाइक खड़ा हो जाता है। तो वाई पुट सो मच मनी इनटू समथिंग जिसको आपने एक लग्जरी आइटम के तौर पे रख के सजा के ड्राइंग रूम में और बस वीकेंड के वीकेंड निकालना है। I'd rather invest in something जिसको मैं वाकई यूज़ कर सकूँगा, अपने पैसे हलाल कर सकूँगा। और that's what I'm trying to do so far। अब ये बाइक मैंने इसी वजह से निकाली है कि दिस इज़ अ जेन्युइन कम्यूटिंग बाइक। चलाना अनकम्फर्टेबल नहीं है इसको, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना अपराइट स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ, हवा मुझे उस तरह तंग नहीं कर रही। अच्छा, एक जो चीज़ जॉनी मुझे बहुत पहले से कहता था ना, जिसकी वजह से मैं कावासाकी ZX10 से और जिक्सर 1000 से और CBR 1000 फायरब्लेड वगैरह से काफ़ी हिचकिचाता था, वो ये है कि यार बकौल बड़े राइडर्स के ये बाइक्स थोड़ी सी बदतमीज़ होती हैं। अब बदतमीज़ी को आप डिफ़ाइन कर लो तो आप इस तरह भी कह सकते हो कि बाइक आपकी मर्ज़ी का रिस्पॉन्स नहीं देता, और ऐसा भी कर सकते हो कि ये बाइक कुछ ओवर पावर्ड है, जो हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होती है। मेरे लिए स्पीड को बहुत अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है ऑनेस्टली। आई एन्जॉय द पावर, द थ्रिल, द साउंड। अंकल को ज़्यादा जल्दी, आई थिंक लेट दैट स्लाइड, कोई नहीं। एनीवे, तो मुझे बाइक का थ्रिल ज़्यादा पसंद है स्पीड के मुकाबले में। मुझे कई लड़कों ने पूछा कि जब आप बाइक चलाते हैं तो ये आपकी ये शहादत की उंगली ब्रेक पे क्यों होती है। तो यही मसला है कि मैं हमेशा से स्पीड से इतना घबराता हूँ
कि अगर मैं थ्रॉटल दूंगा और सामने से मुझे कोई किसी 1 किलोमीटर दूर किसी गाड़ी की टेल लाइट नज़र आएगी, ब्रेक लाइट नज़र आएगी, मैं वहीं ब्रेक मार दूंगा। मुझसे ओवर स्पीडिंग और वो रेसों वाली हरकतें नहीं की जाती, ना ही कभी मेरा इरादा है आगे करने का। आई राइड फॉर कंफर्ट, आई राइड फॉर माई ओन एंजॉयमेंट। क्या यार, जान को रिस्क में डालना ईगो की जिद में कि नहीं जी मैं जीतूंगा या वो जीतेगा। ये जिस तरह मैंने पहले कुछ वीडियोस में कहा हुआ है ना, द क्विक शिफ्टर इज एडिक्टिंग, इट्स जेन्युइनली एडिक्टिंग। अगर आपको एक दफ़ा आदत लग गई है ना क्विक शिफ्टर की, तो मेरे भाई आप नहीं चला सकोगे एक नॉर्मल बाइक तसल्ली से। चिड़ोगे आप, इरिटेट होगे, यार ये क्या मजाक है, मुझे बार बार क्लच क्यों पकड़ना पड़ता है। अच्छा, इसमें अप शिफ्ट क्विक शिफ्टर है लेकिन डाउन शिफ्ट क्विक शिफ्टर नहीं है, चेक करो। नाइस। कंपनी क्लेम के मुताबिक इस बाइक की टॉप स्पीड 245 km/h है, जो कि टेस्ट करने का मेरा सिरे से कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो इसका टॉर्क है वो इसकी ही जो प्रीडिसेसर कह लो, इसी की जो दादाजी स्पोर्ट्स बाइक है R1 या R1M, उससे 18% ज़्यादा है। 18% ज़्यादा का मतलब अगर 100 न्यूटन मीटर टॉर्क है उस बाइक में, तो इस बाइक के अंदर 118 न्यूटन मीटर टॉर्क है। मतलब चंगी भली अपग्रेड यार, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और दैट्स वाई ये टॉर्क में थोड़ा सा बाइक डराता है, बिला वजह व्हीली आगे से उठती है अगर आप ज़रा सा थ्रॉटल दो। लेकिन सो फार द ट्रैक्शन इज़ वर्किंग इन माई फेवर। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी अभी जो जंग है वो 2-3 डिफरेंट बाइक्स हैं जो इसी प्राइस ब्रैकेट में आ रहे थे, जिनके दरमियान है। एक तो यामाहा की ही FJ09 है जो कि स्पोर्ट्स टूरिंग हाइब्रिड टाइप की बाइक है, क्रॉसओवर टाइप। दूसरी ये है, तीसरी MT-07 है। इसके अलावा अगर मैं जाना चाहूँ तो टूरिंग पे भी जा सकता हूँ। मैं थोड़ा डाउनग्रेड करना चाहूँ तो जो अप्रीलिया की RS660 आ रही है वो भी ले सकता हूँ। बट इट ऑल डिपेंड्स कि यार अगर मैं अपने पैसे हलाल कर सकता हूँ, इफ़ आई कैन एक्चुअली यूज़ व्हाटएवर आई गेट, अगर मैं वैल्यू फॉर मनी अचीव कर लूँ उसकी, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी। आई एम नॉट गोना गेट समथिंग जो मैं प्रॉपरली पिंडी इस्लामाबाद की सड़कों पे एंजॉय ना कर सकूँ। एज लॉन्ग एज देयर आर नो ट्रैक्स इन पाकिस्तान, तो तब तक कोई पॉइंट ही नहीं है बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक मेरे लिए लेने का। ट्रैक्शन रोक रही है पावर, व्हिप किया पूरा। यही मसला है कि यार मैं 1000 सीसी से इसीलिए इतना घबराता हूँ कि बहुत छोटी व्हील बेस है और अब थ्रॉटल तो एकदम से निकलता है। स्केरी यार, स्केरी फास्ट। क्या करूँगा इतनी पावर का, मतलब मैंने तो ठीक है, आई लाइक पावर, आई वांट द बाइक टू इग्नाइट, जंप करके निकले। बट द पॉइंट इज कि यू डोंट वांट टू किल योरसेल्फ व्हाइल एंजॉयिंग द राइड। अभी तो आई एम सुपर एंजॉयिंग द फैक्ट कि मैं गाड़ियों की छत से ऊंचे लेवल पे बैठा हुआ हूँ। बूसा पे आप गाड़ियों के बराबर आए हुए होते हैं ऑलमोस्ट, यू कैन इवन प्रॉब्ली सी द रोड अहेड ऑफ यू। इसमें बड़ा एडवांटेज, मुझे मज़ा आ रहा है इस चीज़ का कि आई कैन एक्चुअली सी व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसको, राइड को, इसी वजह से कि क्लियरेंस इतनी प्यारी है और आपको ऐसे आप राइड बैठे हैं तो आपको ऐसे फील होता है कि जैसे यू कैन सी फर्दर फ्रॉम अ नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक्स पर्सपेक्टिव। क्विक शिफ्टर का जो सीन था वो मुझे पहले नहीं पता था। जब मैं बाइक का रिव्यू कर रहा था तो मुझे यही नहीं पता था इसमें क्विक शिफ्टर भी आता है। बट टू गुड यार, क्विक शिफ्टर इज़ एन इनक्रेडिबल फीचर जो मुझे अभी तक तो इतना असिस्ट कर रहा है। मैं थोड़ी ट्रैक्शन कम करता हूँ यार, द ट्रैक्शन इज़ टू हाई अप। 1 पे रख के देखते हैं कैसा फील होता है। हो सकता है 1 पे सबसे ज़्यादा, सो फार आई डोंट नो इफ इट्स द हाईएस्ट ऑन 1 और द लोएस्ट ऑन 1, बट थोड़ी सी ज़रा चला के देखते हैं ना। अभी अगर निकलती है तो इसका मतलब है कि 1 इज़ दी लोएस्ट। अब हायाबूसा का मैंने ये सीन सोचा है कि वीकेंड राइड्स पे, संडे राइड्स, मरी राइड्स पे मैं हायाबूसा एंजॉय करूँगा, क्योंकि टर्न्स में, ट्विस्ट्स पे और जिस तरह ट्रैक राइडिंग का हम कॉन्सेप्ट एंजॉय करना चाहते हैं उस पर ये बाइक्स बैठते नहीं हैं। मतलब मैं ठीक है ले जा सकता हूँ इफ़ आई हैव नथिंग एल्स, बट मैं अगर हायाबूसा है तो फिर क्यों यार उसको छोड़ के इस बाइक को लेके जाऊँ। I'm gonna take that bike out just on weekends जब मैंने हमारी राइड एंजॉय करनी होगी। बट अगर तो मैं कोई कम्यूटिंग बाइक लेता हूँ तो फिर वो प्रॉपर मोटो व्लॉग्स कम्यूटिंग के लिए ही रखूँगा। That was the point, that was the whole ideology behind this new purchase। अगर मैंने करनी थी तो जो काफ़ी दिन से मेरे जहन में आना शुरू हो गए ना ख्यालात, वो है बुजुर्गी जैसे ख्यालात। बुजुर्गी ऐसे कि मुझे ये महसूस होना शुरू हो गया कि यार मैं या तो स्पोर्ट्स बाइक्स के लिए बना नहीं हूँ, या मैंने जो स्पोर्ट्स बाइक्स के लिए प्राइम एज होती है वो मैंने गुजार दी है। अब मुझे नहीं समझ आता कि यार पता नहीं लोग कैसे इतनी हिम्मत करते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक्स पे
खींच के रखी होती हैं भाई। नाइस नाइस नाइस। लोगों ने पता नहीं कैसे यार ये बाइक्स कैसे खींच के रखी होती हैं। आई हैव नो आइडिया, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि लोग इतना कॉन्फिडेंटली कर कैसे लेते हैं स्पोर्ट्स बाइक्स वाली ये हरकत। एनीवेज, दैट्स द स्टोरी फॉर टुडे बॉयज़। जो आपके भाई ने बाइक लेनी है, आपके मशवरों से लेनी है, मुझे ज़रूर मशवरे दें। मुझे ये बाइक भी बहुत पसंद आ रहा है, मुझे FJ09 भी बहुत पसंद आ रहा है, MT-07 इतना ज़्यादा नहीं, बट मुझे BMW के काफ़ी सारे बाइक्स में नज़रें मेरी अटकी हुई हैं, लालच आ रहा है। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस बाइक। मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इज़ इट वर्थ द मनी दैट आई एम गोना स्पेंड? मैं पता नहीं इतने मोटो व्लॉग्स कर सकूँगा या नहीं। आई एम थिंकिंग अबाउट मैनी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई एनर्जी। So, for that surprise, inshallah, I'm hoping I'm gonna be giving you that good news very soon. Hopefully next motor vlog में, उसमें नहीं तो inshallah एक हफ्ते के अंदर अंदर I'm gonna give you good news कि मैं क्या एडिशन कर रहा हूँ अपने स्टॉक में। Until then boys, मुझे याद रखना दुआओं में, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी दुआएं और आपकी सपोर्ट ही मुझे लेके चल रही है। वरना भाई मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी भी सड़क क्रॉस करते लोगों को टक्कर मारने की, करीब करीब पहुंचने की। अल्लाह मियाँ खैर और आफियत में रखे आपको भी और मुझे भी। कोरोना वायरस से बच के रहिएगा, क्योंकि आपका भाई देख के आ गया है क्या हालत होती है। तो फिर सी यू ऑल इंशाअल्लाह इन द नेक्स्ट मोटो व्लॉग। ख्याल रखना अपना। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।